का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एक साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर किस तरीके से हमारा समय चेंज होता है, किस तरह से डेज निकाला जाता है, उन सारी क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, कैलेंडर जो होता है वो पूरे कैलेंडर जो होता है 360 डेज का निकलता है, यानी 365 दिन का जो होता है 1 ईयर कहा जाता है। तो कैलेंडर का जो पंचांग होता है, डे हो या दिनांक हो, सारे जो होते हैं एक साल के अंदर की बातें की जाती है। उसमें 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ का जो अपना कोड होता है वो याद रखिए। और प्लस जो कि कैलेंडर जो होता है इसमें 365 डे होता है, और कभी कभी आपको 360 डे को भी देखने को मिलता है। कैलेंडर जो होता है वो 2 टाइप के होता है, एक होता है जनरल ईयर, एक होता है लीप ईयर। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों को पहचान हम कैसे करेंगे? जनरल ईयर आपको पता है कि 365 डे का होता है, और लीप ईयर जो होता है 360 डे का होता है, यानी कि 366 दिन का होता है। इसमें जो होता है फरवरी जो मंथ होता है आपको 28 दिन का होता है, और इसमें जो होता है फरवरी मंथ कितना दिन का होता है? 29 डेज का होता है। यही लीप ईयर और जनरल वर्ष में अंतर देखने को मिलता है, जो कि हमको कंफ्यूज कराता है कि आखिर ये 29 दिन जो है किस तरीके से एक साल में 4 साल के बाद ये एक दिन का बढ़ जाता है, और ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि लीप ईयर वर्ष निकाला कैसे जा सकता है, एक दिन बढ़ता क्यों है। उन सारी चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखेंगे पहले कि लीप ईयर वर्ष हम लोग निकालते कैसे हैं। आप लोग सारे बच्चे जानते भी होंगे कि अगर किसी भी ईयर में अगर 4 से डिवाइड करिए तो वो आपका लीप ईयर वर्ष हो जाता है। जैसे कि आपको मानते हैं 1996 दे दिया जाए, 1996 दे दीजिए। 1996 एक क्या है? एक लीप ईयर वर्ष है। लीप ईयर वर्ष यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फरवरी मंथ जो होता है, फरवरी मंथ जो होता है आपको 29 डे का होता है। जनरल ईयर जैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है 4 से डिवाइड लगा रहता है, आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा। लेकिन देखिए, कभी भी आप डिवाइड दीजिएगा तो लास्ट के 2 डिजिट ही देना है आपको, क्योंकि आप सेंचुरी ईयर में 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके हम आगे कैलकुलेशन बताएंगे, क्योंकि लीप ईयर वर्ष निकालने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो जो ईयर होता है वो आपको लीप ईयर वर्ष होता है। लेकिन अगर ऐसे दिया जाए कि जैसे कि 2006 की बात की जाए, ये आपका लीप ईयर वर्ष नहीं होता है। इसमें फरवरी मंथ जो होता है, फरवरी मंथ जो होता है 28 डे का होता है। फिर आपको जैसे दे दिया जाए 2016 जो दे दिया जाए, इसमें देखिए 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि फरवरी मंथ कितना दिन का हो जाएगा? 29 डे का हो जाएगा। 2020 की बात की जाए, 2020 में 4 से डिवाइड लग जाएगा 2 डिजिट से, तो ये भी फरवरी मंथ कितना दिन का हो जाएगा? 29 डे का हो जाता है। और सवाल ये उठता है कि ये 29 डे जो होता है, आप हर जो लास्ट 2 डिजिट पर डिवाइड करने पर ये आसानी तरीके से कट जाता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि भाई ये लीप ईयर वर्ष है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो अगर इसमें आपको डिवाइड दिया जाए 400 में, 2000 में, 2000 क्या लीप ईयर वर्ष है? क्या 1900 लीप ईयर वर्ष है? क्या 1800 लीप ईयर वर्ष है? क्या 1700 लीप ईयर वर्ष है? तो ऐसे प्रश्न को जो लीप ईयर वर्ष निकालना होगा, तो ऐसे में हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन ऐसा अगर सेंचुरी ईयर्स जब भी निकालना पड़े तो आपको हमेशा जो होगा वो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेंचुरी ईयर जब भी निकालना पड़ेगा उसमें आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लीप ईयर वर्ष आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो होगा ये 400 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो लीप ईयर वर्ष नहीं है। इसमें भी डिवाइड नहीं होगा 400 से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कोई जो है 400 से डिवाइड नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो है ये 400 से डिवाइड पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए ये क्या है? एक तरह से लीप ईयर वर्ष है। लेकिन आगे के समय में देखेंगे कि ये लीप ईयर वर्ष है कि नहीं, वो भी कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे कि 4 वर्ष के बाद लीप ईयर वर्ष आता है, यही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि 4 वर्षों के बाद लीप ईयर वर्ष आता है।
तो अगर देखा जाए 1896 की बात करते हैं, 1896 की, तो आपको 1896 जो है एक लीप ईयर वर्ष है, यानी कि इसमें फरवरी मंथ जो होता है 29 डेज का होता है। तो अगर 1896, 97, 98, 99 और सीधे 1900, यहाँ जो है 1900 4 वर्षों के बाद क्यों लीप ईयर वर्ष नहीं हुआ, इसको भी तो हो जाना चाहिए। तो ये एक सेंचुरी वर्ष है, इसमें आप अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से तो कटेगा नहीं, 400 से डिवाइड करिए तो कटेगा नहीं। तो वो तो हमारे रूल फॉलो नहीं किया कि भाई चलो हम 400 से दिए तो ये कर जाना चाहिए, 4 वर्षों के बाद लीप ईयर वर्ष आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस सारी चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे। पहले देखिए कि लीप ईयर वर्ष होता है तो ये एक दिन बढ़ता कैसे है। आपको पता है कि शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि फर्स्ट साल में जो होता है वो 6 घंटा बढ़ता है, दूसरे साल में भी 6 घंटा बढ़ता है, तीसरे साल में भी 6 घंटा बढ़ता है और चौथे साल में भी 6 घंटा बढ़ता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं कर पाते हैं। 6 घंटा जो होता है हर मंथ में 24 घंटा, 24 हर दिन जो होता है 24 घंटा कुछ सेकंड करके होता है, 24 घंटा 5 घंटा कुछ सेकंड, लेकिन हम लोग उसको 6 मानते हैं और 6 करके लोग कहता है कि ये भाई 4 घंटा करके 24 दिन हो जाता है, इसीलिए ये बढ़ जाता है। लेकिन एक्चुअली 6 घंटा होता नहीं है, ये हर ईयर 5 घंटा कुछ मिनट होता है, 5 घंटा कुछ मिनट होता है। जो 5 घंटा समथिंग मिनट होगा, 5 आवर कुछ मिनट होगा, तो हर 4 साल पर, ये जो है हर 4 साल पर आपको देखिए 5 साल पर, ये 5 साल आपको 5 आवर देखा जाए 5 घंटा कुछ मिनट होता है। तो ये 5 का 20 करके ये यानी कि कुछ मिनट भी आता है, 5 घंटा कुछ मिनट, 5 घंटा कुछ मिनट, ये 23 आवर कुछ मिनट हो जाता है। इसी कारण जो होता है कि ये जो 4 सालों के बाद ये लीप ईयर वर्ष नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो 24 आवर पूरी तरह से नहीं होता है, समझे, जिसके चलते वो 1 घंटा आपको क्या बोलते हैं, 1 दिन पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग को ये सेंचुरी ईयर नहीं हो पाएगा। 19वीं शताब्दी जो होगा कम सेंचुरियस नहीं होने वाला है। अब इसका जो परिकल्पना है वो पृथ्वी के घूर्णन और रोटेशन गति के कारण, यानी कि रिवोल्यूशन और रोटेशन मोशन के चलते ये प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो सिंपल तरीके से जानेंगे कि भाई डायरेक्ट हम लोगों को निकालना कैसे है। तो सेंचुरी ईयर में आप जो भी सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर में आप 400 से डिवाइड करिए, और जनरल जो ऐसे करके जो होगा सेंचुरी ईयर के बाद वाले जो भी नंबर होंगे, जैसे कि 1996 हो गया, 95 हो गया, 1995 हो गया, 2016 हो गया, 15 हो गया, ये सारे चीजों में आप 4 से डिवाइड करिए आसानी तरीके से। अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो समझ लीजिए कि ये लीप ईयर वर्ष है, और नहीं करता है तो वो लीप ईयर वर्ष नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखना है। तो हमारे एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछता है, बस आपको पहचानने आना चाहिए। तो आपको जब ये पहचान में आ जाएगा कि लीप ईयर वर्ष होता है 4 वर्षों के बाद ही क्यों आता है, तो उसका मेन रीजन होता है कि हर एक साल जो होता है वो आपको 6 घंटा जो होता है हम लोग कंसीडर नहीं कर पाते हैं। 4 साल के बाद एक कंसीडर होता है कि भाई लीप ईयर वर्ष हो गया। तो ये प्रत्येक साल जो होता है 6 घंटा का हम लोगों को, जैसे कि 24 घंटा कुछ मिनट करके ऐसे होता है। तो हर एक साल में चाहिए, इसीलिए 6 को 24 एक डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 24 दिन का एक दिन बना लेते हैं और 4 साल के बाद लीप ईयर वर्ष हो जाता है। तो इस तरीके से लीप ईयर वर्ष निकाला जाता है। आगे के हम देखेंगे कि लीप ईयर वर्ष आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे एक साल के अंदर, यानी कि 1 ईयर के अंदर किस तरह से हम लोग का डेज कंसीडर किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, हम लोग देखेंगे। एक साल के अंदर केवल मंथ आपका चेंज होगा, ईयर चेंज नहीं होगा। लेकिन वही ध्यान देना है आपको, जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा या जनरल ईयर होगा। तो वही मंथ में आपको ध्यान देना है कि फरवरी के पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फरवरी के बाद कर रहे हैं, और वो कौन सा ईयर है। तो आपको पता हो गया होगा कि अब लीप ईयर वर्ष कैसे निकाला जाता है।
लीप ईयर वर्ष आप समझ चुके हैं, तबे जाकर आप, क्योंकि लीप ईयर वर्ष 366 दिन का होता है, उसका जब रिमाइंडर निकालिएगा तो हमेशा कुछ अलग आएगा। जनरल ईयर का रिमाइंडर निकालिएगा तो उसका कुछ अलग आएगा रिमाइंडर। इसीलिए दोनों को हम लोग देखते चलेंगे। जैसे 5 जनवरी 1996 को सोमवार था, सोमवार था। 5 जनवरी 1996 को सोमवार था, तो 10 मार्च को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। अब देख रहे हैं कि 5 जनवरी 1996 है। पहला चीजें जो है आपको पता होना चाहिए, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च जो महीना होता है आपको 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 और दिसंबर जो महीना होता है आपका 31 दिन का होता है। इस तरीके से हम इसलिए लिखे क्योंकि 12 नंबर को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इनके रिमाइंडर को ही लिख देंगे तो जल्दी से निकल जाएगा। जैसे देखिए निकालते हैं, 5 जनवरी 1996 को सोमवार था, तो 10 मार्च, देखिए 10 मार्च मिस्टेक हुआ है, 10 मार्च 1996 को ही, क्योंकि हम लोग को ईयर चेंज नहीं करना है, 1 साल के अंदर की बातें आपसे की हैं, 1 साल के अंदर के ही निकालना है, हम लोग को ईयर चेंज नहीं करना, सिर्फ मंथ चेंज करना है, इसीलिए ये मंथ लिख दिए हैं। तो इसका तरीका है कि पहले आपको पता होना कि जनवरी महीना कितना दिन का होता है, कितना दिन का होता है। जनवरी महीना में हमको 5 दिन पता है, कितना दिन पता नहीं है, 26 दिन, क्योंकि जनवरी महीना कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो जनवरी महीना में 5 दिन पता है, तो हमको 31 दिन में मतलब कि 5 घटा दीजिए तो 26 दिन पता नहीं है, 26 लिख देंगे। अब हमको क्या पूछा है, मार्च में आगे की तरफ, अब क्या करना है, जनवरी जैसे हमको मिल गया, 5 को पहले से पता है, 26 को पता नहीं है, 26 को लिख दिए। अब देखिए फरवरी महीना, यही तो समझना है कि फरवरी महीना कौन सा ईयर का, तो 1996 देखिए लीप ईयर वर्ष है, 4 से डिवाइड करिए, देखिए कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, तो ये लीप ईयर वर्ष है, यानी कि वो महीना में जो दिन होगा, यानी कि आपका जो दिन लगेगा यानी 29 डेज हो जाएगा। तो आप लिखने के लिए 29 डेज भी लिख सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं, ये 29 डेज हो जाएगा। ये फरवरी मंथ की बात है, ये बचा हुआ मंथ हो गया, ये फरवरी मंथ। उसके बाद देखिए मार्च महीना, मार्च महीने में जैसे आप घुसिएगा तो आपको सिर्फ 10 दिन से मतलब है, आपको उन्हें ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे फरवरी खत्म होगा तो कितना दिन चाहिए, 10 मार्च को चाहिए, तो हम 10 ना लेंगे, दूसरा से हमको क्या मतलब है, 10 से मतलब है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से करिएगा, 7 3 21, 5 रिमाइंडर, 7 4 28, 1 रिमाइंडर, और देखिए 7 का 3 रिमाइंडर, 5 1 6 और 3 9, 9/7, रिमाइंडर कितना 2। आपको पता है कि अगर 5 जनवरी 1996 को सोमवार था, तो 10 मार्च 1996 को जो दिन बनेगा, ये जो दिन जानते हैं कहां से आया, यही तो सोमवार में हम आगे की जा रहे हैं, क्योंकि ये सोमवार जो दिन बनेगा इसी में तो 2 दिन आपको जोड़ देना है, मंगलवार बुधवार, कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो ये जो बुधवार दिन आया, क्यों आया, क्योंकि हम 5 जनवरी से कहां जा रहे हैं, मार्च की तरफ, इसीलिए जोड़े हैं। अगर मार्च रहता, हमको फरवरी पूछता, जनवरी पूछता, तो 2 घटा देते हैं, इसीलिए हम वैसा भी क्वेश्चन हम कराएंगे। हम 2 दिन आगे की तरफ गए हैं महीना में, तो आगे की तरफ 2 दिन हम किए, जिसके चलते ये बुधवार आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब देखिए, हम यहाँ 29 डेज लिखे हैं, 29 डेज न लिखकर अगर हम आसानी तरीके से अगर और भी लिख लें, जैसे कि अगर इसमें 7 से डिवाइड करिए तो कितना रिमाइंडर, 3, इसमें देखिए जनरल ईयर में 0 रिमाइंडर, इसमें 1 रिमाइंडर, इसमें 3 रिमाइंडर, 7 4 28 3, क्योंकि 7 से तो आपको डिवाइड करना ही है, तो 7 से डिवाइड करिएगा तो हमको रिमाइंडर से ना काम है, तो इतना बड़का डिजिट लिखने का जरूरत है, 30 31 32 जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको लिखना है इसका रिमाइंडर, 3 2 3 2, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 2 3 2 और 3,
ये जो होगा आसानी से, क्योंकि डिवाइड करने में हमको आसान लगेगा, इसीलिए हम क्या किए कि इसके डायरेक्ट रिमाइंडर को लिख दिए। रिमाइंडर रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से कि हम अभी ईयर चेंज नहीं कर रहे, ईयर चेंज करने वाला भी आपको बताएंगे कि ईयर चेंज कैसे किया जाता है। तो मंथ भी चेंज होगा, ईयर भी चेंज होगा, मंथ भी बैक आएगा और आपको ईयर भी बैक आएगा। तो सारे क्वेश्चन पर ध्यान देना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए इतना बढ़िया से याद कर लीजिए और बना लीजिए और समझ लीजिए कि आपको दिक्कत न हो। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया जाए 10 फरवरी 2006 को बुधवार था, तो 20 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। हम महीना में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? हमको फरवरी है, आप पूछा है अप्रैल के, हम आगे जा रहे हैं। ईयर इज नो चेंज। पहला चीज आपको देखना है कि ईयर जनरल ईयर है या आपको लीप ईयर है। तो देखिए ये दोनों जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से तो भाग लगेगा नहीं, तो 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या है? जनरल ईयर है। यानी कि ये जो मंथ होगा आपको जो होगा इसमें का जो फरवरी लगने वाला होगा 28 दिन का लगेगा। तो चलिए देखते हैं। फरवरी मंथ जो है 28 दिन का तो है ही। 28 दिन में कितना पता है? 10 दिन। कितना पता नहीं है? 18 दिन पता नहीं है। नहीं ना पता है? नहीं पता है। प्लस तो उसको हम आगे की तरफ जाए तो आगे ले लिए मार्च महीना नहीं पता है हमको, अप्रैल तक पहुंचना है। मार्च महीना 31 दिन का होता है। देखिए मार्च महीना 31 दिन, 31 क्या के लिए लिखेंगे? इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिख दीजिए, क्योंकि इसके रिमाइंडर से ही मतलब है। 3 हो गया मार्च का। अप्रैल में ध्यान दीजिए, अप्रैल पूरा तो लेना नहीं, हमको कितना लेना है? अच्छा मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल लेना आता है। तो अप्रैल में कितना घुसना है? 1 से जब घुसेगा तब 20 को हमको जरूरत है। 21-22 के तो आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 20 से मतलब है। तो 20 को रखिए ना, क्या दिक्कत है? यहाँ से 7 से डिवाइड करिए। 7 दूना 14, 4 रिमाइंडर, 7 दूना 14, 6 रिमाइंडर, 6 व 3 9, 9 व 4 13, 13 में से 7 से भाग दीजिएगा, का रिमाइंडर? 6 रिमाइंडर होगा ना। 7 एकम 7, 6 रिमाइंडर। अब बताइए इस बुधवार में 6 दिन जोड़िए तो, क्योंकि 10 फरवरी 2006 कौन सा दिन था? बुधवार में आप जैसे ही 6 दिन जोड़िएगा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा दिन होगा? मंगलवार, ट्यूसडे हो जाएगा। समझे? इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, केवल आप ध्यान देना है कि इस जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें ईयर चेंज कर रहा है कि मंथ चेंज कर रहा है कि वो लीप ईयर है कि वो जनरल ईयर है कि लीप ईयर है, सारा चीज पर आपको ध्यान देना है। स्टार्टिंग से ही ध्यान दीजिएगा तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से इसको एक बार समझा देते हैं। पहला चीज हमारा ध्यान कहाँ है कि ये जो महीना है वो आपका कौन सा है? लीप ईयर है या नहीं? तो लीप ईयर कैसे समझिएगा? मंथ से थोड़ा आपको समझ में आएगा, आपको समझ आएगा ईयर देखिएगा तो, क्योंकि ईयर तो आपके यहाँ जनरल है। तो फरवरी मंथ आपको तो ऐसे ही पता है कि वो 28 दिन का है। तो 28 दिन का ऐसा अगर हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। और 29 दिन का होगा तो क्या दिक्कत है? निकाल लेंगे। तो ये 2006 हो गया आपको जनरल ईयर। तो जनरल ईयर में हमको पता है कि महीना 28 दिन का होता है। 10 दिन पता है, 18 दिन पता नहीं है। तो 18 दिन के क्या है? 18 दिन पता है, आगे भी जाना है। 10 से 11, 12, 13 हमको कहाँ जाना है? आपको अप्रैल महीना तक जाना है, इसीलिए हम 18 दिन बाकी को लिखते हैं। समझे? 18 दिन। और जैसे फरवरी महीना खत्म होगा तो कौन महीना शुरू होता है? मार्च महीना। तो मार्च महीना में तो मैं चर्चा नहीं किया है, तो हमको जाना है ना तरफ के, तो वही मार्च महीना तरफेंगे। तो 31 को कहाँ लिखेंगे? 31 को रिमाइंडर को लिख देंगे। समझे? तो मार्च महीना भी खत्म। और अप्रैल महीना जो है आपको 20 दिन पता है तो 20 को लिख दिए, क्योंकि 20 दिन हमको जाना है। पता क्या है? जाना ही है। 21 को 22 से मतलब नहीं है, हमको 20 से मतलब है। 20 को लिख दिए और 20 से लिखने के बाद इसे 7 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ 7 दूना 14, सिर्फ रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, 4 7 छक 42, नहीं सॉरी, 7 दूना 14, 6 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर हो गया।
अब ये कितना बचा, 4 3 7 7 8 6 13, 13/7 कितना रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, यानी 6 हम आगे के महीने की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए बुधवार में क्या हो जाएगा, 6 दिन जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो बुध में 6 दिन आप जोड़ लीजिए, मंगलवार दिन आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इसके बाद जो क्वेश्चन हम लाएंगे वो आपको बैक वाला भी लाएंगे, कि जैसे कि दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि ऐसा ही दे देगा कि 20 अप्रैल 2006 को अगर बुधवार था तो आपको 3 मार्च या 5 जनवरी या 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा पीछे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनवा रहे हैं। आपको इतना से क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आसानी से ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी दिक्कत है हमको बताइए। और आगे के जो भी क्वेश्चन होगा, अभी इसमें कितना तरह के टाइप हैं, बहुत तरह के टाइप है, सारे टाइप को क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। इसके बाद जो होगा ईयर चेंज करना सिखाएंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो तो हमको बताएं। और ये हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, इसमें पूछा ही जाता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा से पढ़िए। और रीजनिंग के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट मेरे यहाँ मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि डेली बाय डेली साइंस हो, मैथ्स हो, आपका रीजनिंग हो, या इंग्लिश हो, या आपको जो भी चीज है, ग्रामर, ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। आप केवल भागे नहीं, इस वीडियो को देखते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप नहीं देखिएगा, समझिए, भागिएगा वीडियो से, तो आप समझ नहीं पाइएगा। क्योंकि आप पूरे शुरू से जब अंत तक देखिएगा, आप पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें डायरेक्टली वाला है, लेकिन ये जो है ना एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, इससे ऊपर लेवल तक जाएगा। हर तरीके के क्वेश्चन कराएंगे और आसानी से आप निकाल सकते हैं, और आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।